तुरबत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक तेज रफ्तार कोच को हादसा टायर बर्स्ट होने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। लाशें सिविल अस्पताल बसीमा में शनाख्त के लिए रख दी गई। दौरानी इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील। खावर मानिका का अदालत पर इजहार अदम एतमाद। जज शाहरुख अर्जुमंद कमरा अदालत से उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत फैसला करने या ना करने से मुतालिक रहनुमाई मांग ली। अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाना था। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। कमरा अदालत में पीटीआई खवातीन और वकला का खावर मानिका पर तशद्दुद, थप्पड़ और बोतलें मार दी। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट का कहना था कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर है उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। वकील फारूक नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को बतौर सदर आईनी इस्तिस्ना हासिल है। फरियाद तारकुन की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग की सदारत संभालते ही मुतहरिक। जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शरीक। वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। मरियम नवाज सूबाई बजट से मुतालिक तजावीज़ से आगाह करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। टेलीकॉम कंपनीज को सर्वेलेंस के लिए फ़ोन कॉल डेटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि ऑडियो लीक्स के जिम्मेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मामले की इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने पूछा कि अगर जवाब मजीद 10 साल नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। आप 1 साल में इस नतीजे तक नहीं पहुंचे कि जुर्म हुआ है या नहीं। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की तलाश। नैब का रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा। 16 रुकनी टीम की अमले से पूछताछ। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट दस्तावेजात से मुतालिक सवालात। अमले का कहना था दफ्तर में सिर्फ बहरिया टाउन के रिहायशियों और प्लॉट्स के दस्तावेज हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मलिक रियाज का छापे पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में लिखा, जो चाहे जुल्म कर लो, वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। बहरिया एनक्लेव की ज़मीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। नैब ने बहरिया टाउन फेज़ 2 के दफ्तर से कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब और पुलिस की तरफ से बहरिया एनक्लेव के दफ्तर पर भी छापे का इम्कान। ज़राए ने बताया कि बहरिया एनक्लेव की ज़मीन CDA ने चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। नैब हुकाम और पुलिस ने बहरिया टाउन के मरकज़ी दफ्तर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। बानी पीटीआई को बैरूनी ताकतों ने लॉन्च किया। भारत और इसराइल से फंडिंग ली। बानी पीटीआई ने कई करीबी दोस्तों के कर्जे मुआफ किए। उनकी लड़ाई किसी सियासी जमात या फौज से नहीं, टारगेट पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ जिन खदशात का इजहार किया वो गलत नहीं। हमारा ससुराल इसराइल में नहीं, ना ही उनकी तरह हमें इसराइली लॉबी सपोर्ट करती है। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। साजिशी टोला जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। आइन और कानून को भी रोंदा जा रहा है। इलेक्टेड टर्मीमन बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि ऑर्डिनेंस जाली फॉर्म 47 हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जारी किया गया। हासिल सर्वे जजेस की दस्तियाबी के बावजूद रिटायर्ड जजेस शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता। ऐसी हरकतें फैसलों को तूल देने और शफाफियत के खात्मे के सिवा कुछ नहीं है। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी। सिंध और पंजाब के कई शहर झुलस गए। दादू, लाड़काना, नवाबशाह, सखर, नौशहर, फिरोज में पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद, रहीम यार खान, रुझान, सिब्बी में 48 डिग्री, भावलपुर में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आज भी मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची में एक रोज के ब्रेक के बाद शदीद गर्मी की वापसी। आज से 1 जून तक गर्म मौसम की पेशगोई। हीट वेव का अलर्ट जारी। पारा आज 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है। माहिरीन का आवाम को धूप में निकलने से गुरेज का मशवरा।
गर्मी के तोड़ की कोशिश जान ले गई। कोटरी बैराज से मुल्हिका नहरों में एक ही रोज 5 अफराद डूब गए। 2 नौजवान भाई केबी फीडर 2 बच्चे पेनियारी नहर में डूबकर जान बहा। खोसरी के करीब नहर से 25 साल नामालूम नौजवान की लाश मिली। पतोकी और नवाही इलाकों में खुसरे की वबा फूटने लगी है। 5 रोज में 6 बच्चे जाँ भाग हो गए हैं। 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अस्पताल इंतजामिया पे गफलत बरतने का इल्ज़ाम। बात परवेज़ आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़रा और मुताल्लिक़ा हुकाम को पतोकी पहुँचने की हिदायत। अस्पतालों में वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। ताकि महकमा सेहत की कोताही और नाअहली की वजह से मासूम जानी ज़ाया हुई। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ईद उल अजहा से कबल कोंगो वायरस में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में नौजवान कोंगो से जाँ बहक। अस्पताल तर्जुमान के 18 साल लुकमान के वायरस के बायस दम तोड़ने की तस्दीक। 4 सद्दा के रिहायशी लुकमान मवेशियों का ब्योपारी था। नसीराबाद में 2 ग्रुप में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया खानकोट में पुराने दुश्मनी पर पेश आया। गोट अली शेर इमरानी और गोट जमान खान इमरानी के अफराद ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। इलाके में कशीदगी बरकरार। पोथल में कोस्ट गार्ड की कार्रवाई। कोस्टल हाईवे पर 2110 किलो छालिया जब्त कर ली। छालिया मुसाफिर कोच के जरिए कोयटा से कराची ले जाई जा रही थी। मुतालिका इदारों ने स्मगल की जाने वाली छालिया और कोच को कब्जे में ले लिया। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस की फैकल्टी और तलबा तालिबात का ओकाड़ा गैरजन का दौरा। यादगार शौरा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, शौदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शुरका को मुल्क और कौम के लिए पाक फौज के कलीदी किरदार और लाजवाल कुर्बानियों के बारे में ब्रीफिंग। तलबा ने तरबियती मशक़े भी देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान अमन मिशन में अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला अहम मुल्क। कौम का दुनिया में अमन के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले बहादुरों को खराज तहसीन। नियते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। सियोनी फौजियों के बेघर अफराद की खैमा बस्तियों पर दिन रात हमले। 24 घंटे मजीद 46 अफराद शहीद, 110 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। रफा पर ताज़ा हमले में 21 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में कार्रवाई में 3 अफराद जान गंवा बैठे। वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 36,100 तक पहुँच गई। नेतन्याहू का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए मैक्सिको भी मैदान में आ गया। गजा नस्लकुशी से मुतालिक जनूबी अफ्रीका के केस का हिस्सा बनने का फैसला आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर कर दी। हुकाम के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को तस्लीम करते हैं। दरख्वास्त फैसले पर अमल ना होने की वजह से दायर की है। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब। नाइजीरिया ने गजा पर हमले रुकवाने की करारदाद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ें तेज़ हो गई। स्वीडन की सिफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी के अहाते में तलबा ने खैमे लगा लिए। शहर में पैदल मार्च करके इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइल के मुकम्मल बाइकॉट, फ़लस्तीनियों के लिए यूक्रेन की तर्ज पर इज़हार यकजहती के पैगाम का मुतालबा। फ्रांस में रुकने पार्लियामेंट ने इजलास के दौरान फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। बाएं बाजू के रुकन के परचम लहराने पर इजलास मुलतवी। सेस्टेन डिलेगो को 15 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। साबिक अमरीकी सफ़ीर हत्थे से उखड़ गई। निकी हेली की फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल को खुले आम आशीर्वाद। लबनान से मुल्हिका शुमाली सरहदी मुकामात का दौरा। मिसाइल पर पैगाम लिखा, इन्हें ख़त्म कर दो। भारत की शुमाली मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशें। हादसात में अमवात 44 तक जा पहुंची। रियासत मिज़ोरम में समुद्री तूफान रेमल से तबाही। लैंडस्लाइडिंग में मजीद 10 अमवात। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं। तूफान से भारत और बांग्लादेश में 37 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। 35,000 से ज़ायद घर तबाह। 1,16,000 से ज़ायद इमलाक को नुकसान पहुँचा।
इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर के लिए हिलाल कायदे आज़म का एजाज़। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने मेडल पेश किया। डॉक्टर अल जासिर को एजाज़ पाकिस्तान के इक़्तिसादी एजेंडे की हिमायत और आलमी फोरम्स पर ताउन के एतराफ़ में दिया गया। और कौमी कप्तान बाबर आजम फैंस पर बरस पड़े। कार्डिफ में होटल के बाहर मद्दाहों ने कप्तान को घेरा। बाबर आजम झुंझलाकर बोले कि 2 मिनट दे दे। बोले मैं बात कर रहा हूं, आप लोग वीडियो बना रहे हैं। बाद में बाबर आजम ने फैंस के साथ सेल्फियां भी बनवाई। और एएमपी हाउस देखने में खूबसूरत और शानदार घर, मगर रहने वालों के लिए एक भयानक ख्वाब। हॉलीवुड फिल्म एएमपी हाउस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जून में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।